तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 28 मई के दिन जो है ना आप लोगों का साइंस का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, तो प्यारे साथियों ये आप लोग देख सकते हो, ये रहा सारा सब्जेक्टिव प्रश्न, इसका भी उत्तर बताऊंगा, साथ में ऑब्जेक्टिव का भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग अगर क्लास 10th में पढ़ाई करो तो इसी चैनल पे क्लास 10th का डेली क्लास होता है, आप लोग शाम 6 बजे जरूर जुड़ सकते हो। आप लोग ना प्यारे बच्चों इस नंबर पे हमें जरूर मैसेज करिएगा 98 355 16 710, इस पर आपको अपना नेम जिला का नेम क्लास 10th लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा 696 98 095 पर। तो चलिए फटाफट से बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, देखिएगा इसमें आपको टोटल 1 से लेकर 30 तक प्रश्न, आपको 25 ही बनाना, तो फटाफट से आपको बता देता हूँ, फिर डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। दूसरा नंबर की प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने, तो 2 यानी कि ऑप्शन बी होगा। तीसरा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि आधी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, बोला गया कि प्रकाश एक किरण जो ना एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर जो ना लंबवत आपतित होती है कितना डिग्री पर, तो बिल्कुल आप 5 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी 0 डिग्री पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि 2 समांतर समतल दर्पणों के में रखी हुई वस्तु कितना जो ना वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनंत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समतल दर्पण द्वारा समतल जो ना किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन होगा, यानी अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और आपके सामने 8 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सूत्र क्या है, तो बिल्कुल आप लोग 1/f 1/u प्लस में 1/v हो जाएगा, तो ऑप्शन बी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निर्देशांक पर चिन्ह परिपाटी में सभी सूत्र दूरियां मापी जाती है किसके द्वारा, तो याद रखिए 9 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि ध्रुव के द्वारा मापी जाती है। अगली क्वेश्चन आप 10 नंबर देखेंगे, प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन क्या होता है, तो 10 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बिल्कुल आप सी नोट क्या होगा, सी होगा प्लस में 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन सी नोट करेगा जो ना वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि कोयला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया निम्नलिखित में से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो याद रखिएगा सीओ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दान अभिक्रिया है, तो बिल्कुल 15 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, यानी कि आपका पेट्रोल का जलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि ये प्रकाश का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है 17 नंबर, प्रश्न बोला जा रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण के साथ में दान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहा जाता है, तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा ज्वलन ताप। 19 नंबर है कि खाना बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख जो ना अवयव क्या है, तो बिल्कुल आप 19 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है, तो बिल्कुल आप 20 नंबर का ऑप्शन ये नोट करेंगे, AGVR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 20 नंबर के बाद 21 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है ना, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन बढ़ेगा, यानी 0.0%। 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बढ़ेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश। 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बढ़ेगा हरे पौधे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है मनुष्य के दांत की सबसे बड़ी बाहरी परत क्या है, तो याद रखिएगा राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इम्यूनॉल हो जाएगा। ठीक है, इनामेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग नोट करेंगे निम्न में से कौन अवशोषी अंगक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि जो ना एपेडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अमीबा भोजन में को किसकी सहायता से ग्रहण करता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, आप लोग नोट करेंगे उत्पाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि ग्रहणी भाग किसका होता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 28 से प्रकाश संश्लेषण किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो होता है ना प्यारे बच्चों H2 का होता है, H2O का, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन बड़े होगा, यानी कि परजीवियों का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 30 नंबर है निम्न में से कौन जठर रस में मौजूद नहीं होता है, तो 30 का ऑप्शन होगा जो ना मेयोकस हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सारे सब्जेक्टिव प्रश्न देखिए बता देता हूँ आपको, 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न
आपको 5 इसमें से बनाना है जो कि 10 नंबर के लिए होगा। तो पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि दर्पण जो ना यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों बोला जा रहा है आपसे कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे 2 नंबर की अवतल दर्पण के फोकस दूरी की परिभाषा दे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 के गोलीय दर्पण के आवर्तन की परिभाषा दे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष क्या है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों 5 नंबर बोला जा रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। 6 नंबर की संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसके आगे प्यारे बच्चों मैं बता दूं इसमें से 5 क्वेश्चन का लगातार मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों यहाँ पर बता देता हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अभी दिखाने डायरेक्ट इसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 11 से लेकर के 15 तक रहेगा, उसमें से आपको प्यारे बच्चों मात्र 3 ही प्रश्न बनाना है, तो उसका आंसर की वगैरह चलिए फटाफट से कैसे डाउनलोड करना है हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में सबसे पहले तो गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए और आपको मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। मैं पहले ही मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर रही हूँ, आपको भी कर लेना है। इसके बाद देखिए फर्स्ट में मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आप लोग आएंगे प्यारे बच्चों तो क्लास जो है ना 10th का एक सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 10th का सेशन, ये रहा फर्स्ट में लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, पेज को रिफ्रेश जैसे मैं किया हूँ आपको भी कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और बच्चे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक होगा, आप जरूर ज्वाइन कर लेना, दोनों को ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके, ठीक है। इसके आगे नीचे आएंगे तो देखिएगा ये रहा आपको प्यारे बच्चों क्लास 10 का ऑल सेशन, ठीक है। इसमें साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, जो भी एग्जाम होगा कर सकते हो। तो साइंस का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, पेज को एक बार नीचे की ओर खींच देना, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, उंगली से, तो तभी डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद नीचे आना तो प्यारे बच्चों आप देखना जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैंने आंसर की बताया, सारे प्रश्नों का आंसर की प्रॉपर यहाँ पर डाल दिया गया है, तो आप यहाँ से लिख लोगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चन था, पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। ये रहा प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हो, ये रहा दूसरा नंबर का क्वेश्चन का उत्तर। इसके अलावा नीचे आओगे तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर, इसके बाद चौथा नंबर का ये रहा और 5वां नंबर का ये रहा। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 3 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर की यहाँ पर डाला जाएगा, तो आप चेकआउट आकर के करते रहना। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर का मैं जस्ट अपलोड कर रहा हूँ, आकर के आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। और सोशल साइंस का जो एग्जाम होगा उसका प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ जो है ना इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर